यह कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दिनकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। दिनकर के परिवार में 3 लोग थे। उनकी पत्नी राधा और उनका लड़का राजू। रामपुर में 3 साल लगातार बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ा था। इस बात से पूरा गांव परेशान था। दिनकर अपने परिवार की चिंता में बहुत दुखी था। एक दिन दिनकर अपने घर में उदास बैठा था। तब दिनकर की पत्नी राधा दिनकर से कहती है, आप इतने उदास मत होइए, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भाग्यवान अपने गांव की हालत बहुत ही खराब है। अब तो लोगों के घर में खाने का अनाज भी खत्म हो रहा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा को एक विचार आता है। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं दूर दूसरे गांव में चलते हैं। वहाँ कोई कामकाज करके अपना परिवार चलाएंगे और जब अपने गांव में बारिश होगी तब हम लोग वापस अपने गांव आ जाएंगे। दिनकर को राधा की बात बहुत अच्छी लगी। तुम्हारी बात एकदम सही है। अब तो हम लोगों को ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। चलो थोड़ा सामान बांधो और जाने की तैयारी करो। राधा अपने बेटे को कहती है, राजू, हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं दूर दूसरे गांव में जाने वाले हैं। ठीक है माँ, मैं मेरे दोस्तों को लेकर आता हूँ। दिनकर गांव में जाकर गांव के लोगों को कहता है, हम लोग तो ये गांव छोड़कर दूर दूसरे गांव में कुछ साल काटने जा रहे हैं। अगर आप लोग में से कोई परिवार हमारे साथ आना चाहता है तो चलो, तैयार हो जाओ। हम लोग तो आज निकलने वाले हैं। वह लोगों में से नकुल नाम का आदमी दिनकर से कहता है, अरे दिनकर भाई, मैं भी मेरे परिवार को लेकर आपके साथ आना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम लोग सब साथ में जाएंगे। यह कहकर दिनकर अपने घर जाता है। घर जाकर कहता है, अरे भाग्यवान सुनती हो, श्यामलाल चाचा का नकुल भी अपने परिवार को लेकर अपने साथ आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सब साथ में जाएंगे तो एक दूसरे को रास्ता काटने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलो मैंने सामान बांध लिया है, आप बैलगाड़ी तैयार करो, फिर चलते हैं। दिनकर अपने बैलों को पानी पिलाकर अपनी गाड़ी तैयार करके सब सामान और अपने परिवार को लेकर रामपुर से विदाई लेकर चलता है। नकुल भी अपने परिवार को बैलगाड़ी में बिठाकर दिनकर की बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलता है। एक गांव से दूसरा गांव ऐसे करके थोड़े दूर निकलते हैं। रास्ते में दिनकर का बचपन का एक दोस्त रघुवीर मिल जाता। दिनकर रघुवीर को पहचान लेता है। दिनकर अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होता है और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। रघुवीर दिनकर से कहता है, अरे यार, यूं अचानक अपने परिवार को लेकर कहां जा रहा है। दिनकर रघुवीर को अपने गांव के हालात की सारी हकीकत बताता है। अरे यार, मेरे होते हुए तू दूसरे गांव क्यों जा रहा है? तू चल, अपनी बैलगाड़ी मेरे गांव की तरफ मोड़ ले। दिनकर और नकुल रघुवीर की बात से खुश होकर रघुवीर के गांव जनकपुर में चले जाते हैं। जनकपुर में जाते ही रघुवीर की पत्नी देवकी और रघुवीर की बेटी जानकी दिनकर के परिवार को देख बहुत खुश होती है। दिनकर और नकुल अपनी अपनी बैलगाड़ी से अपना सामान उतारकर रघुवीर के एक मकान में रखते हैं और शाम को सब लोग खुशी खुशी बातें करते हैं। सुबह होते ही रघुवीर दिनकर को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया से मिलकर दिनकर और नकुल को मुखिया के खेतों में कुछ काम दिलवाता है। समय बीतता गया। एक दिन दिनकर और रघुवीर अपने आंगन में बैठक अपने बचपन की बातें कर रहे थे। रघुवीर दिनकर से कहता है, अरे यार, वह भी क्या दिन थे। दिनकर यार, अपनी दोस्ती हमेशा इसी तरह मजबूत रहनी चाहिए। दिनकर कहता है, रघुवीर, अपनी दोस्ती मजबूत करने का मेरे पास एक उपाय है। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब हम लोग उनकी शादी कर देंगे। रघुवीर दिनकर की बात से बहुत खुश होता है और दिनकर से कहता है, यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब हम लोग वह दोनों की शादी करके यह रिश्ता और भी मजबूत करेंगे। आज से मेरी बेटी जानकी तुम्हारे बेटे राजू की पत्नी है। बातें करते करते शाम हो गई। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। समय जाते देर नहीं लगी। एक दिन आया कि दिनकर रघुवीर से कहता है, अरे यार, अब तो हमारे गांव में भी बारिश हो गई है, तो अब हम लोगों को अपने गांव के लिए चलना चाहिए। रघुवीर कहता है, अरे भाई, अब तुम लोग यहीं हमारे गांव में क्यों नहीं रुक जाते? यहाँ भी तो आप लोगों को काम धंधा मिलता रहेगा। भाई, गांव में हमारे खेत है तो दूसरे के खेतों में कब तक काम करेंगे? क्यों ना अपने ही खेत में कुछ फसल उगाकर अपने गांव में रहे। जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अगर तुम लोग जाना ही चाहते तो एक बात का वादा कर, जब तुम्हारा बेटा राजू बड़ा हो जाए तब तुम्हारे परिवार के साथ राजू की सगाई जानकी के साथ करने आएगा। यार, ये एक मर्द की जुबान है। मेरा ये वादा है कि तुम्हारी बेटी जानकी ही मेरे घर की बहू बनेगी। इतना कहकर दिनकर अपना सामान बैलगाड़ी में लौट करके अपने गांव के रास्ते चला। अपने गांव में आकर दिनकर का परिवार बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे अपने खेतों में काम करना शुरू किया। समय बिता, राजू जवान हो गया, दिनकर बुढ़ा हो गया। एक दिन दिनकर राजू से कहता है, अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, कुछ दिन बाद तुम्हारी सगाई करने जनकपुर मेरे दोस्त रघुवीर के गांव जाना है। पिताजी, जैसी आपकी मर्जी।
2-4 दिन बाद दिनकर की अचानक तबीयत बिगड़ी और थोड़े ही दिनों में दिनकर का देहांत हो गया। राजू ने दिनकर का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बाद राधा दिनकर का दिया हुआ वादा राजू को याद कराती है। बेटा, अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो अपने दोस्त रघुवीर से वादा किया था वो तुम्हें पूरा करना होगा। माँ, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन राजू और उनकी माँ राधा अपनी बैलगाड़ी लेकर जनकपुर जाते हैं। जब जनकपुर जाकर देखते हैं तो रघुवीर तो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। राधा को देखकर रघुवीर कहता है, अरे भाभी आइए, कैसे आना हुआ? राधा ने रघुवीर को अपना वादा याद दिलाया जो दिनकर को दिया था। रघुवीर भाई, आपको आपका वादा तो शायद याद होगा जो आपने मेरे पति को दिया था। आज वो वादा निभाने का समय आ गया है। देखिए, राजू अब बड़ा हो गया है, आप अपना वादा निभाइए। जानकी की सगाई राजू से कर दीजिए। भाभी, वह बात तो बहुत पुरानी हो गई। आजकल जमाना बहुत बदल चुका है। वह वादा आप अब तक याद करके क्यों परेशान हो रही है? मेरी बेटी जानकी तो विदेश में पढ़ाई करने गई है और मैं जानता हूँ कि जानकी के साथ शादी के लिए राजू सही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की हमारे परिवार से क्या बराबरी। तुम लोग तो खेतों में मेहनत करते हैं और मेरे तो बहुत से खेत हैं जिसमें बहुत से मजदूर काम करते हैं। भाभी, मेरा दोस्त जब यह दुनिया छोड़ कर गया उसी दिन वह वादा भी उसके साथ चला गया। आप ये वादे वाली बात भूल जाओ और अपने बेटे के लिए कहीं और जाकर रिश्ता खोजो। रघुवीर की यह बात सुनकर राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, आजकल लोग बहुत बेईमान हो गए हैं। अपना पुराना समय भूलकर अपने वर्तमान के समय के अभिमान में चूर है। चलो माँ, अब ज्यादा बेइज्जती ठीक नहीं। राजू अपनी माँ को लेकर अपने गांव चला गया। राजू ने अपने गांव में नकुल की लड़की मालती से शादी कर ली और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा।